कैसे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ BTUP बोर्ड की तरफ से जारी एक लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में, एग्ज़ाम फॉर्म को लेकर के। इस नोटिस में हम बात करेंगे कि कौन कौन एग्ज़ाम में बैठ सकता है, कौन कौन नहीं बैठ सकता है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, आपके सामने साफ साफ लिखा हुआ है, ये 31 तारीख की नोटिस है, यानी कि बिल्कुल आज की ही नोटिस है। और इसमें बताया गया है विषम सेमेस्टर स्पेशल बैक पेपर परीक्षा नवंबर दिसंबर परीक्षा फॉर्म भराए जाने के विषय में ये नोटिस जारी हुई है। मैं इस नोटिस में आपको जो काम किया है बिल्कुल वही जानकारी बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, सभी संस्थाएं यानी कि सभी कॉलेजेस को सुनिश्चित कर लेना है कि उनकी संस्था के समस्त छात्र छात्राओं के परिषद की वेबसाइट पर बने स्टूडेंट लॉगिन में उनका रजिस्ट्रेशन 31 तक पूर्ण करवा लेना है। उक्त तिथि के पश्चात, इस डेट के पश्चात किसी भी दशा में नामांकन हेतु पोर्टल नहीं खोला जाएगा, क्योंकि डेट दूसरी बार बढ़ाई गई है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है ये। दूसरी बात, यदि किसी छात्र छात्रा के परीक्षा फॉर्म में फ़ोटो, हस्ताक्षर, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर तथा अन्य बेसिक विवरण में कोई भिन्नता, डिफरेंस या फिर कुछ भी गलतियां पाई जाती हैं, तो संबंधित छात्र छात्रा अपनी संस्था में संपर्क करते हुए 31 तक संस्था के लॉगिन पर सही करवा सकते हैं, जिसको ऑनलाइन पोर्टल पर तत्काल अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात है, सभी छात्र अपने स्टूडेंट लॉगिन के माध्यम से 1 से 5 तारीख तक, यानी कि 1 नवंबर से 5 नवंबर तक की परीक्षा फॉर्म के लिए ऑनलाइन शुल्क भर सकते हैं, 1 से 5 तारीख तक। चौथा जो इम्पोर्टेंट बात है, छात्र छात्रा के द्वारा शुल्क जमा करने के उपरांत परीक्षा फॉर्म संस्था लॉगिन पर प्रदर्शित होगा, जिसे संस्था द्वारा परिषद को अग्रेषित किया जाएगा, मतलब आगे बढ़ाया जाएगा, फॉरवर्ड किया जाएगा। संस्था प्रधानाचार्य अपने संस्था लॉगिन के माध्यम से 1 से 7 तारीख तक फॉर्म अग्रेषित कर सकते हैं। जो स्टूडेंट ने फिलअप किया था वो कॉलेज वाले 1 से 7 तक अग्रेषित कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, 5 नवंबर 2025 की मध्यरात्रि के पश्चात पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, 5 नवंबर के बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। इस अवधि के पश्चात किसी भी दशा में परीक्षा फॉर्म स्वीकार्य नहीं होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसमें जो मेन पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 7। इसमें लिखा हुआ है, किसी भी छात्र छात्रा के परीक्षा फॉर्म परिषद को अग्रेषित किए जाने से पूर्व प्रधानाचार्य को देखना है, सुनिश्चित करना है कि कौन से छात्र छात्रा को परीक्षा में बैठने से रोकना है, वो अपने स्तर से चुन सकते हैं। ठीक है, पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के उपरांत ही छात्र छात्रा का परीक्षा फॉर्म अग्रेषित किया जाएगा। यदि आप बहुत शरारत टाइप के बच्चे हैं और अपने कॉलेज में हाईलाइटेड हैं, तो हो सकता है कि आपका फॉर्म अग्रेषित न किया जाए। ये प्रधानाचार्य के ऊपर पूरी छूट दी गई है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, परिषद को परीक्षा फॉर्म अग्रेषित कर दिए जाने के उपरांत परिषद द्वारा यह मान लिया जाएगी कि संबंधित छात्र छात्रा में परीक्षा में सम्मिलित होने की संस्था में कोई आपत्ति नहीं है। परीक्षा फॉर्म को अग्रेषित किए जाने के उपरांत छात्र छात्रा को परीक्षा से रोके जाने पर कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों का भली भांति अनुसरण करते हुए अपनी संस्था के समस्त छात्र छात्राओं का परीक्षा फॉर्म एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान किए जाने संबंधी समस्त कार्यवाही समयांतर्गत पूर्ण करना सुनिश्चित करें। ठीक है, जैसा कि ये आपके नए सचिव जी का आदेश है। ठीक है, ये थी आज की पूरी नोटिस। कोई भी डाउट बाकी रह गया हो तो कमेंट कीजिए, कमेंट में आपके सारे डाउट क्लियर करे जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।